नमस्कार विद्यार्थियों, वेगराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो धमाकेदार पॉइंट ऑफ व्यू से प्रतिशत में जो ट्रिक लेके आए हैं बहुत खतरनाक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिवर्सल थिंक कह सकते हो, आपको तीनों क्वेश्चन हम ऐसे ही लेके आए हैं जिसमें कंप्लीटली एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें आज के बाद अगर इस प्रकार का प्रश्न बेसिक वाला जो कि हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है, चाहे SSGD हो, ग्रुप डी हो, NTPC हो, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर आप भी हर एग्जाम में एक क्वेश्चन सही करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिए। ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, छोटा सा वीडियो होने वाला है, लेकिन बहुत मजेदार होने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं। बट बात कर रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पे, आप गौर से देखिए। 850 ग्राम का 20% का 30% का 20% बराबर होगा, ऐसा बोला आपके सामने, ठीक है। तो आपके सामने ये बराबर है, तो जहाँ का लिख रहा है उसका मतलब भैया गुणा होता है, और परसेंटेज या चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हैं। कोई ट्रिक और कोई फॉर्मूले या कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं, बस आप इतना सा ध्यान रखो कि पूरी गणित में का मतलब गुणा होता है, और जहाँ जहाँ परसेंटेज का चिन्ह है उसको हटाने के लिए हम 100 का भाग लगाते हैं। परसेंटेज का चिन्ह है उसको हटाने के लिए किसका भाग लगाते हैं? 100 का। बिल्कुल सिंपल सी बात है। लिखा मैंने 850, का मतलब गुणा, ये हो जाएगा आपका 20/100, ये हो जाएगा 30/100, फिर गुणा का मतलब अरे 20/100 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी अप्रोच है। अब आप जीरो काउंट कर सकते हैं, टोटल 4 जीरो है मेरे पास ऊपर, तो नीचे की 4 जीरो फिनिश हो जाएगी, और 4 जीरो अपन ने फिनिश कर दिया। अब नीचे बच गया आपके सामने ये, अब 5 से काटो 20 बार, और ये 17 बार कट जाएगा। फिर अगेन आप 2 से काटते हो 10 बार, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा आपके पास? 17 या 51, 51 दूनी 102 हो जाएगा, और 102 में आप 10 का भाग लगाएंगे। 10 का भाग लगाने का मतलब है एक संख्या का दशमलव लगाना, तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका। अगर आप कहें 10.2 ग्राम, ऐसा कह सकते हैं अपन, 10.20 ग्राम एग्जैक्टली आंसर है। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से। तो क्वेश्चन में कोई बड़ी अप्रोच है नहीं, लेकिन यही जो कंसेप्ट है, जो काप ट्रिक है, पॉसिबिलिटी है, वो ये अपन आने वाले तीनों क्वेश्चन में आपको बताने वाले। मात्र 3 क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन सेम क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, और अलग अलग वेराइटी से दिए गए क्वेश्चन है प्रतिशत के। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसको गौर से देखो, ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अगर आप हाल ही में हुए NTPC, ग्रुप डी और SSGD का 2025 में फरवरी में जो पेपर हुए हैं, उनको अगर आप नोटिस करोगे तो इन क्वेश्चनों की जो डिमांड है आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगी भी है, और काफ़ी पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि इनको प्रतिशत की जो सिंपल क्वेश्चन इनको पूछा जाता है काफ़ी ईजी वे में, ठीक है। तो चलो अपन करते हैं इसको, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो 950 से वही जो तरीका अपनाया, आप जानते हैं का मतलब गुणा होता है, और परसेंटेज 100 का भाग लगता है अभी, प्लस क्वेश्चन मार्क का मतलब निकालना, उसको x मान लो आप, और ये 287 है। बिल्कुल सिंपल। इसको कैलकुलेट करते हैं आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। 5 से काट सकते हैं आप, 2 पंजे 10, 20 बार, 1 पंजे 5, 8 पंजे 40, 1 पंजे 81 बार, और 2 से 1 बार काट दो आप, 10 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा, ठीक है। अब इसको आगे कैलकुलेट कर दें, 7 एकम 7, 8 7 56, हासिल 5 12, और ये 10 का भाग लगाना ही पड़ेगा आपको, प्लस x इक्वल टू 287। 10 का भाग लगाने का मतलब एक संख्या का दशमलव लग जाएगा, एक संख्या दशमलव मतलब यहाँ दशमलव लग जाएगा, 126.7 हो जाएगा। 126.7 को इधर घुमा दो, x की वैल्यू आ जाएगी आपको, तो 287 माइनस 126.7, तो आप 126 का 127 से घटा दो डायरेक्टली। जैसे आप 127 घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपका? 160 बच जाएगा लगभग, ना 160 और 0.3 आ जाएगा। एग्जैक्टली आंसर 160.3। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से हो जाता है। देखो, और वही चीज़ बताएंगे, तीनों क्वेश्चनों में सेम बता रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद तीसरा क्वेश्चन आप नोटिस कर सकते हैं। 3 एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा अलग अलग चेंजेज है, और हल्का हल्का वेराइटी में परिवर्तन किया पेपरों ने, है ना। तो ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है, लेकिन पॉसिबिलिटी बढ़िया है। मैंने ऑप्शन भी 5 का प्रयोग किया। देखो, तो 524 का 15%, मैंने लिखा ऑप्शन 524 का मतलब गुणा, 15% मतलब 15/100, माइनस 985 का मतलब गुणा, और 2% मतलब 2/100। और आप जानते हैं क्वेश्चन मार्क का मतलब लिख देता हूँ मैं आपके सामने x, और इक्वल टू 423 का 20% मतलब 20/100। तो जहाँ जहाँ का था उसकी जगह मैंने गुणा लिख दिया, और जहाँ जहाँ परसेंटेज का चिन्ह था उसको हटा के मैंने 100 का भाग लगा दिया। मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी गणित सीख रहा हो तो भी ये तरीका इस्तेमाल कर सकता है और क्वेश्चन कर सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। बस अब कैलकुलेशन बची, जिसको अपन करेंगे और करते ही क्वेश्चन को हल कर देंगे अपन, ठीक है। तो चलो कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। 5 से काट दो 20 बार,
और 5 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 10 बार, और 2 से काट 2 दूनी 4, एक बार 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। यहाँ भी काट सकते हो 5 से आप 20 बार, और 5 से काटो 1 पंजे 5, कितना बच गया 4 आपका, ठीक है। और 48, 2 पंजे 45, और 7 पंजे 35, 2 से काट दो 10 बार, नीचे 10 रख सकते हो क्योंकि एक संख्या का 10 मतलब रखना आपको। ये काट सकते हो आप, 0 से 0 काट दो, ज़्यादा मत काटना क्योंकि काटते फिर पॉइंट ऑफ पॉसिबिलिटी बन जाएगी, फिर वो कटेगी नहीं। मैंने एक ही 0 काटी है, बाकी आगे नहीं काटा है, गुणा करके 10 का भाग लगा दूंगा मैं, ठीक है। अब एक काम कर सकते, सब में 10 का भाग कॉमन लग रहा है तो चाहो तो संख्या को गुणा करके इधर घुमा सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल ऑफ वेरिएंट है। तो ये अपन ने x ले लिया है ना, इधर जो संख्या है आपकी इसको गुणा कर देते हैं, 846 हो जाएगा ये, 846/10। अब इधर वाली संख्या ये माइनस चली जाएगी उधर, और ये प्लस हो जाएगी, पहले ये प्लस में ले जाते हैं अपन, प्लस ये देखो इधर तो कोई संख्या नहीं, 197/10 हो जाएगा। उधर वाली संख्या प्लस में माइनस में हो जाएगी, इधर जाके 3 दूनी 6, 6 3 18, हासिल 1, और 786/10 ये हो जाएगा। सब में 10 का ही भाग लग रहा है, इसलिए आप 10 से लेकर ऊपर वाली संख्याएं घटा सकते हैं। तो ये दोनों संख्याएं जोड़ के इनको जोड़ दो, और ये घटाओ के इसको घटा देंगे, तो ये 7 और 6 कितना हो जाएगा आपका 13, हासिल कितना होगा 1, 14 का 4 हासिल हो जाएगा आपका 1, 1043 हो जाएगा, -786। अब 786 घटा दो, इसमें से 14 तो हो जाएगा 800 का, और 214 यानी 214 और 43 कितना हो जाएगा आपका 257, ठीक है। तो एग्जैक्टली पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी 257, और 10 का भाग लगाना है आपको। 10 का भाग लगाने का मतलब एक संख्या 10 लगा सकते हैं, तो 25.7 हो जाएगा आपको, एग्जैक्टली आंसर होगा आपका 25.7। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो अपन ने इसके जो हेडिंग में आपने नोटिस किया होगा, देखा बूस्ट और पॉसिबिलिटीज़, तो इसके जरिए बताइए सेम तरीका यूज किया। अगर तीनों क्वेश्चनों कॉमनली अगर एक कॉमन बात आप नोटिस करिए, तो ये नोटिस करिए कि भैया का मतलब तो गुणा होता है, और परसेंटेज अच्छे ने 100 का भाग लगता है। तो बहुत काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, काफ़ी मज़ेदार थिंग्स है, और काफ़ी इंटरेस्टेड है। एक बात आपको बता दें दोस्तों, SSGD के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, उससे पहले मैं SSGD के लिए सीरीज ला रहे मैथमेटिक्स क्वेश्चन की 20-20 क्वेश्चनों की 1-2 दिन में अपलोड होना शुरू हो जाएगी आपके लिए। तो कंप्लीट लेकर अब अप्रोच करना चाहते हैं, उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ सके दोस्तों। धन्यवाद।